हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपना ख्याल आप रख रहे होंगे। तो चलिए बिना समय बात किए हम लोग एक आज नई पोएम के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसके पूरा एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि इस कविता के बारे में ऐसी क्या खास बात है। स्टूडेंट्स, यू शुड नो द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस पोएम. This poem is composed by Kamala Das, and now Kamala Das was born in Kerala. In Kerala, as you know very well, she wrote in Malayalam, and that is why her name was famous as a Mathikutti in Malayalam literature. And now she was famous, she was renowned Kamala Das in English literature. तो मैंने बताया कि माधवी कुट्टी उनको मलयालम लिटरेचर में उनका नाम बड़ा फेमस था और कमला दास इनको इंग्लिश लिटरेचर में कहा जाता था। तो खैर, इनकी माँ भी बहुत ही रिनाउंड पोएटेस थी। तो इनके पिताजी जर्नलिस्ट थे। इसके बारे में चीज़ें हम लोग देखा। आप चलिए आगे समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कमला दास ने कविता क्यों लिखी। कमला दास को बिलोंगिंग, अपनी माँ से लव, अट्रैक्शन, फियर ऑफ डेथ, क्योंकि देखिए माँ क्या टाइटल है, माय मदर एट ए 66, मेरी माँ जो 66 साल की है। 66 का मतलब 66, 66। अब माँ चूँकि बहुत बूढ़ी हो चुकी है, नाउ मदर इज़ वेरी ओल्ड। अब माँ से बिछुड़ने का दर्द, माँ से बिछुड़ने का दर्द, हर कोई इस दुनिया में अपने माँ से प्यार करता है, ये भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करती हैं। कंडीशन यूँ है कि माँ से मिलने आई हैं, अब माँ से मिलकर जा रही हैं। कौन अपनी माँ से दूर जाना चाहता है? दुनिया में कोई नहीं दूर जाना चाहता। तो समस्या इस बात की है कि कमला दास यहाँ पर माँ से दूर जा रही हैं और दूर जाना नहीं चाहती। सी इज़ गोइंग अवे ऑफ हर मदर, बट नाउ सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू। तो अपनी माँ से बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं है दूर जाने के लिए। तो इस कविता में उनके दर्द को, उनकी कंडीशन, उनका दर्द, उनके इमोशन, उनका फियर ऑफ डेथ, ये तमाम चीज़ें दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है। तो ये चीज़ अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोएम इन योर एग्जामिनेशन, एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग्स, वन स्टेंजा विल कम इन योर एग्जामिनेशन डेफिनेटली, प्लीज़ बिलीव मी। एक आपका स्टेंजा आना ही आना है। अगर एक स्टेंजा इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा, अगली बार नहीं आया तो उसकी अगली बार आएगा, 100%। सो बिना समय बर्बाद किए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि ये माँ के पास आई हैं, माँ से मिलने के लिए, अब ये माँ से बिछुड़ रही हैं। जब माँ से बिछुड़ रही हैं तो वो किस तरीके से उन्होंने अपनी कलमबद्ध लिखा है इस कविता को, समझते हैं। लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। ये कविता, चूँकि ये घटना घट चुकी है, लास्ट फ्राइडे की बातें चल रही है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen। खैर समझते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये घटना घट चुकी है, अपनी माँ से ये मिलकर के वापस आ चुकी हैं, एंड नाउ शी इज़ मेमोराइज, याद कर रही हैं। अब देखिए लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने मम्मी पापा के घर से आते हुए, कहाँ पर? कोचीन आते हुए, लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की सुबह, आई सा, मैंने देखा, माय मदर, मेरी माँ को, बिसाइड का मतलब बगल में, बैठे देखा। एक्चुअली देखिए क्या है, ये ना टैक्सी में बैठी हुई हैं, टैक्सी में बैठी हुई हैं। तो दोनों आपस में, द पोएटिस इज़ वन साइड एंड हर मदर इज़ नेक्स्ट टू पोएटिस, पोएटिस के बगल में है। और वो क्या है, एज आई टोल्ड यू, सी इज़ वेरी ओल्ड। डोज, डोज का मतलब ऊँघना, हाँ, जम्हाई लेना। डोज, ओपन माउथ, उनकी माँ का चेहरा कैसा है? खुला है। हर फेस एसन, एसन का मतलब होता है राख, अर्थात जिस तरीके से एक राख निस्तेज होती है, अर्थात उसमें किसी प्रकार क्या बोलते हैं, चमक नहीं होती, उसी तरीके से उनकी माँ का चेहरा कैसा है? एसन है। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, अर्थात उनकी माँ का चेहरा एक डेड बॉडी की तरह है। जस्ट एज अ डेड बॉडी इज़, क्या बोलते हैं कि उसमें किसी प्रकार का चमक नहीं होती। इन द सेम वे उनकी माँ के भी चेहरे में क्या है? पूरी तरह चमक विहीन है, आप बोल सकते हैं, निस्तेज आप बोल सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। एंड रियलाइज्ड, पोएटेस ने महसूस किया, रियलाइज विथ पेन, एक दर्द उन्होंने महसूस किया। कैसा दर्द? वही दर्द, माँ से बिछुड़ने का दर्द।
that she was as old as she looked, but हाँ, कह रहा है कि अब वो देखने से बहुत ज़्यादा वृद्ध दिखाई देती हैं और अब उनको एक दर्द सा महसूस होता है। देखिए फिर लिखा हुआ है, बट सून, अचानक जब उन्होंने अपनी माँ को देखा ठीक अपने बगल में, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, मिस पोएटेस एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग, द पोएटेस स्टार्टेड थिंकिंग, माई मदर इज़ वेरी ओल्ड, oh my god, definitely at one day my mother will know more, because the age of this time is 66 and definitely she will live 2 or 3 years more, maybe or must be she will know more। बार बार उनको ये दिमाग में आ रहा है कि मेरी माँ अब नहीं रहेगी, मेरी माँ इस दुनिया में अब नहीं रहेगी, कुछ दिन बाद इस दुनिया से वो क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी। बट सुन, अचानक, पुट मीन्स हटाना, दैट थॉट अवे, उस थॉट मानी विचारधारा को क्या किया उन्होंने, अपना सिर, जो उनका सिर माँ की तरफ था, उन्होंने माँ की तरफ से दूसरी तरफ कर लिया अपना चेहरा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब वे अपनी माँ को देख रही हैं तो माँ को देखने के बाद उनको लग रहा है कि एक इमोशनल बॉन्डिंग फील हो रही है। तो अब उस थॉट, उस नकारात्मक थॉट्स से दूर, मतलब अपने आप को हटाने के लिए उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, अर्थात गाड़ी से बाहर देखना चालू किया। जब गाड़ी से बाहर देख रही हैं तो क्या देख रही हैं, एंड लुक्ड आउट, बाहर देखा, क्या देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स पेड़ों को तेजी से भागते हुए, स्प्रिंटिंग का मतलब तेजी से भागना। पेड़, देखिए एक्चुअली द ट्रीज आर नॉट स्प्रिंटिंग, द कार इज स्प्रिंटिंग वेरी फास्ट। तो यहाँ पर कार बहुत तेजी से भाग रही है, न कि ट्रीज। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि उन्होंने बाहर देखा पेड़ों को तेजी से भागते हुए। मैरी, यहाँ पर मैरी का मतलब खुशनुमा बच्चे, अर्थात खुश बच्चे, स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए, कहाँ से, देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले समझाता हूँ। यहाँ पर एक सिंबॉलिकल मीनिंग है, छुपा हुआ अर्थ है। हालांकि बहुत ही सिंपल पोएम है, बट लेकिन थोड़ी सी एक सिंबॉलिकल मीनिंग है। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, इट मीन्स दैट टाइम इज मूविंग वेरी फास्ट। पेड़ों का भागना एक सिंबॉलिकल मीनिंग है, टाइम का बहुत तेजी से भागना। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर पोएटेस जो बता रही है ये टाइम को बता रही है, एक सिंबॉलिकल अर्थात छुपा हुआ अर्थ है। फिर कह रही है, हाँ, खुशनुमा बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकल कर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चे कैसे हैं, खुशनुमा। तो एक तरफ उसने देखा बच्चों का घर से बाहर निकलना और दूसरी तरफ पेड़ों का तेजी से भागना, अर्थात यहाँ पर टाइम का तेजी से भागना। और यहाँ पर कह रहा है कि टाइम इतनी तेजी से भागा कि ये बच्चा, ये छोटा सा बच्चा किस तरीके से वो अपनी बचपन अवस्था, अपनी जवानी और किस तरीके से बड़ी आसानी के साथ वो वृद्धावस्था में एंट्री कर जाता है, यहाँ पर वो बताने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो मैरी चिल्ड्रन की बात हो रही है, ये दिखा रहा है, जवानी की बात हो रही है कि किस तरीके से जवानी वृद्धावस्था में कन्वर्ट हो जाती है। स्पिलिंग का मतलब बाहर आते हुए, देयर होम्स, अपने घरों से, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। लेकिन कह रहा है कि सिक्योरिटी चेक होने के बाद अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। उनका चेहरा कैसा था, मुरझाया हुआ था। हाँ, पैल का से होता है, पीला था, अर्थात उसमें अब निस्तेज था, किसी प्रकार का कोई तेज नहीं था, चमक नहीं थी। हाँ, कैसा था, माँ का चेहरा किससे कंपेयर किया, लेट विंटर मून से। प्लीज डोंट फॉरगेट, दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशन। मीन्स हाउ द पोएटेस मदर इज कंपेयर टू। तो पोएटेस की माँ का चेहरा किस तरीके से कंपेयर किया गया, तो पोएटेस मदर इज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। उनकी माँ का चेहरा कैसे किया गया है, लेट विंटर मून। अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट विंटर्स मून का मतलब होता है कि जिस तरीके से, हाँ, जस्ट एज इन अ विंटर सीजन यू आर अनेबल टू सी, हाँ, आप नहीं देख सकते हो, दूसरी साइड आप नहीं देख सकते हो क्योंकि धुंधला है, चांद धुंधला है कि चारों तरफ क्या होता है, फॉग जमी रहती है। तो हम दूसरी साइड, हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर अनेबल टू सी द क्लियर फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। मीन्स यहाँ पर उसका अर्थ यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। या जब उस धुंध भरे हम ठंडी के मौसम में चांद को देखते हैं तो चांद कैसा दिखाई देता है, पूरी तरह धुंधला दिखता है, हमें उसकी रोशनी पूरी तरह साफ नहीं दिखाई देती। उसी तरीके से यहाँ पर पोएट की जो माँ का चेहरा है वो पूरी तरह कैसा है, अब
वो पूरा निस्तेज हो चुका है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की चमक नहीं है, अर्थात उसकी पूरी तरह चमक जा चुकी है, उसका प्रकाश, उनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई चमक नहीं है, तो उसको यहाँ पर कहा गया है लेट विंटर्स मून से कहा गया है। अभी तक मैंने बताया लेट विंटर्स मून के बारे में हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है। वाई? क्योंकि जिस तरीके से इसके बारे में हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है कि ठंडी में जिस तरीके से चांद का चेहरा पूरी तरह धुंधला हो चुका रहता है, उसी तरीके से माँ का भी चेहरा पूरी तरह धुंधला हो चुका है। एंड फेल्ट, पोएटिस ने क्या महसूस किया? फेल्ट, महसूस किया। दैट ओल्ड मीन्स पुराना, फेमिलियर मीन्स जाना पहचाना, एक का मतलब दर्द अर्थात पीड़ा, पेन। कमला दास ने फिर से वही अपना जाना पहचाना, उसने जो बचपन का जो उसको महसूस होता था। देखिए बचपन में जो बच्चे होते हैं एक्चुअली दे डिड नॉट लाइक टू गो अवे एनी ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर मदर, तो वो कोई भी चीज़ अपनी माँ से नहीं चाहते कि दूर हो जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से कमला दास ये क्या करी कि मेरे बचपन का वही दर्द, फिर से जाना पहचाना दर्द मुझे क्या हुआ? पीड़ा पहुँचा। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का दर्द। बट ऑल आई, देखिए बचपन का दर्द उनको महसूस हुआ, क्योंकि जब वो अब माँ के जब जब चेहरे को देख रही हैं तो बचपन का उनको दर्द महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ चली। देखो दुनिया में सब जानते हैं कि हर किसी दिन उसके मम्मी पापा को इस दुनिया से जाना है, लेकिन फिर भी इस दुनिया का आश्चर्य है कि हर इंसान चाहता है कि सब दिन वो यहाँ पर धरती पर हैं, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो खैर वो भी बहुत दुखी हैं, कोई नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहती, लेकिन कह रहे हैं कि केवल एक चीज़, ऑल आई सेड, केवल एक चीज़ मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, जल्दी अम्मा आपसे दोबारा मिलूंगी अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं कुछ नहीं करती रही सिवाय मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें तो मैंने बताया कि ये बहुत ही सिंपल कविता है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेंजा है ये आपकी पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब हम लोग इसके बाद और भी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग इस पोएम के लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका जो चेहरा है एक डेड बॉडी की तरह है। तो किसी भी सेंटेंस में लाइक सो एज अगर आपको दिखाई देता है तो सिमली, मैंने क्या बताया, सिमली अलंकार होता है जिसको सिमली बोलते हैं इसे। दूसरा बोला है, इसको उपमा अलंकार भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैन पैल एज अ लेट विंटर्स मून, देखिए फिर से इसमें एज आ गया है, तो ये भी कौन सा है? सिमली, अर्थात इन दोनों सेंटेंस में सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच है। दूसरी बात करते हैं, तीसरा सेंटेंस है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए पेड़। पेड़ कहाँ दौड़ता है? दौड़ना तो इंसान का क्वालिटी है, जीव जंतु का क्वालिटी जो दौड़ रहा है। तो यहाँ पर पेड़ों को क्या कर रहा है? भागने जैसा गुण दिखा रहा है। इसलिए इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन है। अभी के लिए आप जानते रहेगा पर्सोनिफिकेशन, आपने इसको हाई स्कूल में पढ़ा होगा। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं इसका अलग से फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत डिटेल आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जानते रहेगा। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी नॉन लिविंग या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को इंसानों जैसी उसकी क्वालिटी या बखान करे या गुणगान करे, दैट इज कॉल्ड उसे पर्सोनिफिकेशन। चौथा सेंटेंस मैंने लिखा है, डोज ओपन माउथ्स एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, लेट विंटर्स मून, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पर पोएट्स ने एक इमेज क्रिएट करने का प्रयास किया। इमेज मीन्स होता है एक चित्र, कि जैसे कि आप पढ़ते जाइए आपके दिमाग में एक चित्र बनता चला जाएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। मतलब कोई भी आप कहानी कविता पढ़ते होंगे तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि घटनाएं आपके सामने घट रही हैं, एक इमेज, एक चित्र बनता हुआ सा आपको महसूस होगा। तो इसमें क्या है? इमेजरी है। इसमें पोएट्स ने इमेजरी दिखाने का प्रयास किया है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। इसके मेजर थीम्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। थीम्स का मतलब इस कविता में क्या क्या चीज़ों के बारे में बात कही जा रही है, क्या है इसकी मुख्य बिंदु जिस पर पोएट्स दिखाना चाहती है। देखिए एजिंग, जो हमारी तेज़ी से उम्र बढ़ती हुई चीज़, और मॉर्टेलिटी, ये हमारी शरीर नश्वर है ना, एक दिन हमको जाना है इस दुनिया से ना, इस नश्वरता के बारे में बात की जा रही है। इस दूसरा बोल रहा है फियर ऑफ सेपरेशन, अलगाव हो रहा है, पोएट्स और उसकी माँ का क्या हो रहा है? अलगाव हो रहे हैं, तो सेपरेशन उसकी बात चल रही है। मदर डॉटर लव, माँ और पुत्री के बीच में जो प्रेम संबंध है उसका जिक्र किया गया है। फियर ऑफ डेथ, पोएट्स को मौत से डर लगता है, उसका जिक्र किया गया है।
यूथ एंड ओल्ड एज, देखिए बच्चों का बाहर निकलना यूथ का प्रतीक है। हाँ, पेड़ों का तेजी से भागना समय का तेजी से भागना प्रतीक है। और माँ को इस कंडीशन पे देखना कि कितनी तेजी से समय का बीतना इसका प्रतीक है। मीन्स दीज आर द सिम्बॉलिकल मीनिंग दैट रिप्रेजेंट्स, दीज आर द थीम्स। लॉनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन, एंड इमोशनल पेन का मतलब होता है जो उसका भावनात्मक दर्द है जो किसी को बता नहीं सकती। शी इज अनेबल टू एक्सप्रेस हर इमोशनल फीलिंग टू एनीवन। सॉरी। तो यहाँ पर अकेलेपन और उसके भावनात्मक दर्द, ये इमोशनल पेन का मतलब साइकोलॉजिकल पेन की बात कर रहा है कि जो दिख नहीं रहा है वो महसूस केवल वही कर सकती है। एक पुत्री ही अपने माँ के, एक पुत्र ही अपने पिता या पेरेंट्स के प्रति जो चीज़ों को महसूस करता है, दैट इज इमोशनल पेन। तो these are the major themes. When you start writing the answer of this poem, definitely you should keep these are the important fact, major themes, literary devices, and line by line word meaning and line by line explanation. Then you are able to explain very well any one of the particular poem. तब देखिए अगर इतनी चीज़ आप दिमाग में रखेंगे तब बहुत शानदार आप लिख के आएंगे। इसके बाद हम लोग सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ बात करते हैं। सेंट्रल का मतलब उसका मुख्य, आइडिया का मतलब विचार। बहुत सिंपल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे घबराते हैं, करिए यार सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। देखिए इसके सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स के आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये सेंट्रल आइडिया इसके 4 मार्क्स के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया बहुत ही सिंपल, अपने शब्दों में या शब्द किताब के रहे, सेंटेंस आपका रहे, ऐसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। वैसे भी मैंने सबसे सिंपल यहाँ पर लिखा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है द पोएम इज़ अबाउट अ डॉटर्स लव फॉर हर ओल्ड मदर। यह कविता बताती है एक डॉटर यानी पुत्री का प्यार फॉर हर ओल्ड मदर, अपनी माँ, बूढ़ी माँ के प्रति, एंड हर फियर ऑफ, और उसका डर, लूजिंग हर, हाँ, और उसको खोने का डर। किसको? माँ को खोने का डर। कमला दास ये देखती हैं हर मदर लुकिंग वेरी ओल्ड, कि उनकी माँ बहुत ही कैसी हैं? बूढ़ी हैं, वीक, कमज़ोर हैं, एंड पैल का मीन्स होता है उनका चेहरा कैसा है? पीला है। दिस मेक्स हर थिंक, ये बात उनको सोचने पे मजबूर करती है अबाउट ओल्ड एज के बारे में, अर्थात वृद्धावस्था के बारे में सोचने पर काफ़ी मजबूर हो जाती हैं, एंड डेथ, और उस मौत के बारे में सोचने के लिए क्या हो जाती हैं? बहुत ही मजबूर हो जाती हैं। सी बिकम्स अफ्रेड, वह भयभीत भी हो जाती हैं, दैट वन डे हर मदर विल डाई, एक दिन उनकी माँ इस दुनिया से चली जाएंगी, अर्थात गुजर जाएंगी, एंड सी विल बी लेफ्ट, और अकेली रह जाएंगी, अलोन, इस दुनिया में। द पोएट इज़ वेरी सैड, हाँ, पोएट मीन्स पोएटेस बहुत दुखी है, बट सी हाइड्स हर फीलिंग, हाइड्स मीन्स होता है छुपाती हैं, हर फीलिंग मतलब अपनी भावनाओं को, बिहाइंड ए स्माइल, हाँ, बिहाइंड मतलब मुस्कुराहट के पीछे अपनी भावनाओं को छुपाने का प्रयास करती हैं। देखा आपने कितना मैंने सिंपल लिखा है, ठीक, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, सब सिंपल वे में, किताब के वर्ड्स, सेंटेंस आपका हो। डेफिनेटली यू विल राइट अ वेरी वेल सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर माइंड, डेफिनेटली प्लीज़ आप बहुत अच्छा लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, सेंट्रल आइडिया का मतलब यही होता है कि आप गलत हो सही हो बस लिखना चालू कीजिए। शुरुआत में बहुत गलतियाँ होंगी, गलत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो। तुम 2 लाइन लिखोगे गलत होगा, 3 लाइन लिखोगे गलत होगा, लिखते 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 एक दिन ऐसा होगा कि लगातार प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस, आप बहुत ही शानदार लिखने लगेंगे। ये रहा सेंट्रल आइडिया। मैंने इस कविता की सारी चीज़ों को बताया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताया, वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दी, पोएट्री डिवाइस बताया, थीम्स मैंने बताए, और सेंट्रल आइडिया के बारे में मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन भी करूँगा कि प्लीज़ जैसा मैं बता रहा हूँ बस हूबहू ऐसे काम करते चले जाइएगा। आप अंत में कभी तैयारी आपकी हो नहीं पाएगी। तैयारी का मतलब होता है रोज़ कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतरता होनी चाहिए। अगर रेगुलरिटी है, कंसंट्रेशन नहीं है, तब भी नहीं अच्छा कर पाओगे, और कंसंट्रेशन है, रेगुलरिटी नहीं है आपके अंदर, तब भी नहीं कर पाओगे। यानी रेगुलरिटी और कंसंट्रेशन 2 चीज़ बना के रखिएगा। रोज़ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, रोज़ पढ़िए, निरंतर होकर पढ़िए, और कछुए की तरह आप एक दिन जीत जाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास किया। और देखिए एक चीज़ और, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी प्लीज़ शेयर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।